बीजिंग में रोबोट कॉन्फ्रेंस की धूम। कोरोना के कहर से बचाएगा रोबोट। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस, 24 संस्थान शामिल। चीन के बीजिंग में अनोखा 2022 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें ह्यूमैनॉइड रोबोट्स को शामिल किया गया, जो देखने में बिल्कुल इंसान की तरह दिखे। इस रोबोट को देखकर असली इंसान और रोबोट में अंतर करना बेहद मुश्किल होगा। ह्यूमैनॉइड को चीन की कंपनी एस्ट्रा बोल्ड में बनाया गया है। ह्यूमैनॉइड रोबोट को बनाने का मकसद मानव से बात करना है। ये रोबोट इंसान की भाव भंगिमा देखकर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। मतलब साफ है कि इस रोबोट से आप अपनी खुशियां और अपने गम दोनों शेयर कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने डाटाबेस से वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। इस साल हमें 24 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से समर्थन मिला है। सम्मेलन में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित हुई। वे सभी रोबोट उद्योग में अग्रणी प्रौद्योगिकियां हैं। दरअसल चीन के बीजिंग में चल रहे ये रोबोट सम्मेलन चीन की रोबोटिक शक्ति का एहसास करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रोबोटिक्स कुछ मेडिकल रोबोट को भी शोकेस किया गया। दरअसल कोरोना काल में इसके वायरस से संक्रमण से सभी देश त्रस्त रहे। ऐसे में रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में कोरोना के परीक्षण के लिए एक खास रोबोट बनाया गया। ये रोबोट कोरोना संक्रमित लोगों के सैंपल कलेक्ट करने और इसकी जांच करने में सक्षम है। मतलब अब रोबोट कोरोना की जांच करेंगे और इस जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाएंगे। इतना ही नहीं, इस रोबोट कॉन्फ्रेंस में सर्जरी करने वाले रोबोटों को भी दिखाया गया। ये बेहद आसानी से लोगों की सर्जरी करते दिखे। इतना ही नहीं, घुटने के दर्द से परेशान मरीजों का इन रोबोटों ने बखूबी इलाज किया। इस रोबोटिक सर्जरी में एक्यूरेसी है, लिहाजा ये रोबोट डॉक्टर की भी मदद करेंगे। साथ ही ये रोबोट मेडिकल ट्रीटमेंट को सरल बनाने में मददगार हैं। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक डॉग रोबोट को भी शोकेस किया गया। ये डॉग रोबोट हाईटेक हथियार के रूप में काम करने में माहिर है। ये किसी भी दुश्मन पर घातक तरीके से हमला करने की ताकत रखते हैं। मतलब साफ है कि चीन अब इन डॉग रोबोट का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करेगा। चीन में जारी रोबोट कॉन्फ्रेंस में कुल 24 इंटरनेशनल संस्थानों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई अत्याधुनिक तकनीक के रोबोट शामिल किए गए। ये सभी उच्च संस्थानों के इंजीनियर्स ने बनाए हैं। इतना ही नहीं, इनमें 3D प्रिंटिंग रोबोट को भी शामिल किया गया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। 3D रोबोट में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ है। इस रोबोट को बनाने का मकसद डेटाबेस और मैन्युफैक्चरिंग में पारदर्शिता लाना है। हमने ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन तकनीकी यानी 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। हमारे सभी डिजाइन डेटा को ब्लॉकचेन के माध्यम से संग्रहित करने से पहले एन्क्रिप्ट किया जाता है। हमारे डिजाइन का पता लगाया जा सकता है और भविष्य में इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बहरहाल बीजिंग वर्ल्ड रोबोट फोरम एक्सपो में कई शिक्षाविदों के साथ देश विदेश की सैकड़ों अग्रणी रोबोट कंपनियों ने 500 से अधिक हाईटेक प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने रखा, जिसमें पहली बार ह्यूमैनॉइड रोबोट क्षेत्र का अनावरण किया गया और 100 से अधिक रोबोट डॉग का भी मौके पर एक प्रौद्योगिकी के तौर पर पेश किया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि भले रोबोट इंसान की भावनाओं को समझ पाएंगे, लेकिन इंसान की तरह इंसानियत से पेश आएंगे। अगर डेटाबेस में गड़बड़ी आई तो इंसान का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।